लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और कांग्रेस महामंत्री गजेंद्र वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर लोकतंत्र की हत्या के विरोध में शोक सभा की गई। जिस तरह लोकसभा उम्मीदवारी का नाम वापसी करवाकर भाजपा की सदस्यता देकर लोकतंत्र की हत्या की गई है, जिसमें सैकड़ों की ताकत में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के गद्दार अक्षय कांति बम के पोस्ट पर जूते मारते हुए शोक बैठक की गई और आम जनता से भाजपा की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए मतदान के समय नोटा का प्रयोग करने की अपील की, ताकि ऐसी लोकतंत्र हत्यारी पार्टी को सबक सिखाया जा सके। इसके साथ ही चिंटू चौक से भाजपा को जमकर आड़े हाथों लिया। इस दौरान शहर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, कांग्रेस महामंत्री गजेंद्र वर्मा, यतिन वर्मा, शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा, हरनाम सिंह और कई कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। आयोजन कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या कहना चाहेंगे, क्या विषय रहा है? भारतीय राजनीति में, हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा कलंकित दिन था कि जिस दिन लोकतंत्र की हत्या की गई थी तो कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन वापस कराया गया था। किस तरह हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों से लड़कर भारत देश को आजाद कराया था और लोकतंत्र की स्थापना करी गई थी। ये कांग्रेस पार्टी के शासन की ही देन है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। आज किस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कांग्रेस का हमेशा ये रहा था कि विपक्ष मजबूत हो, कहीं काम ईमानदारी से साफ सुथरा हो और कहीं कमी हो तो विपक्ष बताए। इंदिरा गांधी के समय अटल बिहारी वाजपेयी जब चुनाव हारे थे, जब इंदिरा गांधी ने उन्हें विपक्ष का नेता बनाया था और उन्होंने कहा था कि विपक्ष मजबूत होगा तो हमें हमारी कमियां बताएगा, हम देश का विकास व्यवस्थित तरीके से करेंगे। लेकिन आज लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आज भय का माहौल बनाया जा रहा है। आज ईडी, सीबीआई, लोकायुक्त सभी लोगों से नेताओं को दबाया जा रहा है। आज में भारत की जनता भयभीत रहे, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए। इनका उद्देश्य केवल राज्य करना है, किसी प्रकार शासन करना है, साम दाम दंड भेद से इनका उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना है। कांग्रेस का उद्देश्य कभी सत्ता हासिल करना नहीं था। कांग्रेस का उद्देश्य देश का विकास करना था। इस भारत देश को अंग्रेज लूट खसोट के गए थे, आज उसी की देन है कि आज भारत का विकासशील है और भारत कांग्रेस पार्टी की देन है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। ये लोकतंत्र उन्होंने जिंदा रखा। आज क्या हो रहा है, बड़े बड़े नेताओं को झूठे केस से फंसाया जा रहा है और जब नेता भाजपा की शरण में जाता है तो उनके ऊपर सारे मामले हटाए जाते हैं। ये देश की जनता देख रही है, अधिकांश होता है। आज इंदौर में आप आम मतदाताओं से भी रुझान लीजिए। इंदौर शहर का मतदाता इस बार आक्रोशित है कि किस प्रकार आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कोई विरोध में इंदौर की घटना से भाजपा को इंदौर ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान होगा। इनका असली चेहरा बाहर आया है और कांग्रेस का साथी, कांग्रेस का सिपाही ना डरा था गोरों से, ना डरेगा चोरों से। हम गांधीवादी तरीके से भी आंदोलन करना चाहते हैं और सुभाष चंद्र बोस की तरह भी आंदोलन करना और जवाब देना जानते हैं। जब जैसा मौका आएगा उस तरीके से इन्हें जवाब दिया जाएगा। कार्रवाई अभी हमने जवाब दिया है, उनसे 2-3 बार नोटिस का बोला है। अगर नहीं होगा तो हम प्राइवेट कंप्लेंट ठोकेंगे और माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। न्यायालय सबके लिए खुला है और उसमें प्रकरण दर्ज कराएंगे। जैसा कि अभी कांग्रेस के पास में कोई प्रत्याशी अब नहीं बचे हैं, तो आप लोग किसे समर्थन देने के लिए यहाँ पर हैं? देखिए, बड़े नेता विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरीके से कराया जाए, कि नोटा को दबाया जाए, क्या निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन किया जाए। और पार्टी के वरिष्ठ नेता आपस में बैठ के मंथन करेंगे और जो भी पार्टी हाईकमान जो आदेश देगा पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता उस संदेश को जनता तक पहुंचाएगा। आपका परिचय? गजेंद्र वर्मा, महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये देखिए, ये तो सब हमारे कांग्रेस परिवार के लोगों का अलग अलग तरह का आक्रोश है। वो चाहे शोक सभा हो, वो चाहे पुतला जलाने वाला मामला हो, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का प्रयास किया। जिस तरीके से आदरणीय कैलाश जी ने, आदरणीय रमेश जी ने हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट को एक तरह से अगवा करके ले गए, एक तरीके से एन कैन कैसे भी करके दबाने की कोशिश करी। जो कैंडिडेट फुल प्लेजेंट में चुनाव लड़ रहा था वो अचानक ऐसा क्या हो गया। देखिए, ऐसा कौन आदमी है जिसके पीछे अगर इंदौर शहर में मेरा मकान के लोग एमओएस से बनाए क्या? नहीं बनाए, 95%। इसी तरह से हम काम धंधा करते हैं तो कुछ ना कुछ तो होती है। अगर आप लेकिन आज आदमी को दबाओगे, आदमी को अगर 307 लगाओगे, एन कैन दूसरी चीजें लगाने की कोशिश करोगे तो ये साबित करती है कि किस तरीके से आपने कांग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ से वहाँ से दबा के अपने साथ लिया।
और इंदौर शहर को कलंकित करने की कोशिश करी और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा आपने दिखा दिया। मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की जो डिक्टेटरशिप, तानाशाही वाली विचारधारा है, उसका असली चेहरा है इंदौर शहर। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम आह्वान करते, हम निवेदन करते इंदौर शहर की जनता से कि आओ इस बार हम इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा कर रहे कि जब आप को हम जिता सकते हैं और जब आप हमारे देश की अस्मिता को खत्म करने की कोशिश करोगे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खत्म करने की कोशिश करोगे, हर चीज़ को निर्विवाद और निर्विरोध करने की कोशिश करोगे, वोट देने का अधिकार छीनने की कोशिश करोगे, तो इंदौर की जनता जागरूक है, दृढ़ संकल्पित है कि जिस तरह से स्वच्छता में नंबर 1 आए, कोविड के समय भी एक दूसरे को सहयोग करने में भी नंबर 1 आए, और आज जब लोकतंत्र को बचाने की बारी है, इंदौर की अस्मिता की बारी है, इंदौर के सम्मान के, इंदौर के गर्व की सम्मान की बात है, गर्वों को बचाने की बात है, तो इंदौर शहर की जनता जो मेरे 2 दिन में भाव मन पड़ा है लोगों का, मान के चलेगा इंदौर इतिहास बनाएगा। वो चाहे नोटा पे वोट दे के हो, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट करके, चाहे अपने घर में बैठ के वोट ना देकर हो, बहिष्कार करके हो, लेकिन इंदौर में इस बार इतिहास बनेगा और इस भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर होगा। लोगों तक पहुंचा है, लोगों के बीच में पहुंचा है। इंदौर शहर में दानदाताओं की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है और पहल करने की आवश्यकता है। अंदर से जल ही जीवन है का भाव लेकर के चलने की आवश्यकता है। जल को हम कृत्रिम रूप से पैदा नहीं कर सकते, इसलिए जल को कृत्रिम रूप से पैदा नहीं कर सकते। और जो प्राकृतिक धरोहर है, बोरिंग में 1 आव होती है पर कुएं में कम से कम 8 से 10 आव होती है, और जितना पानी आप उसका लेते जाएंगे उतनी शुद्ध और स्वच्छ पानी अगली परत में वो आता जाएगा। तो जितना आप दोहन करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। यही उद्देश्य देना है, मोहल्ले वालों को दे दिया है। 4 दिन बाद हम आपको और जगह, दूसरी जगह बुला रहे हैं जहाँ हमने फिर एक कुएं को गोद लिया है। 4-5 दिन बाद वहाँ पर भी जीर्णोद्धार शुरू कर देंगे।